पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा गृह विभाग के एसीएस स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा जी के पास। उनसे कुछ जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अरोड़ा साहब, जिस प्रकार से कोविड-19 की एक बार फिर से वापसी हुई है, हरियाणा में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं? देखिए, ऐसे है कि कोविड 19 का जो अभी दोबारा से दौर शुरू हुआ है, तो इसमें हमारे करीब 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं और जहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं। ऑल्दो 22 में से बाकी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी उस प्रकार की मूवमेंट नहीं है। लेकिन ये है कि ये देखते हुए कि जनरली हमारे नेबरहुड में भी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी इस बारे में सतर्क हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जब पहली वेव्स आई थी उस टाइम पे हम सिर्फ मेन जो हमारा एम्फेसिस होता था वो टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीटमेंट पे होता था और उसमें हमारी मैक्सिमम स्ट्रेटजी है वो सैम्पलिंग की तरफ होती थी, हम मैक्सिमम सैम्पलिंग बढ़ाएं। लेकिन अब इस वेव में ये है कि हम दोनों चीज़ों की तरफ उतना ही ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ हम पहले सैम्पलिंग कर रहे थे उसको टेस्टिंग जितनी बढ़ा रहे थे और आइसोलेट कर रहे थे और ट्रीटमेंट कर रहे थे, साथ ही साथ हमने जो वैक्सीनेशन की गति है उसको भी और बहुत जो है वो बढ़ाया है। यहाँ तक कि जो 16 जनवरी से जो अभियान शुरू हुआ था वैक्सीनेशन का, वो 5 मार्च तक करीब 5 लाख जो है टोटल जो वैक्सीनेट हुए थे लोग। लेकिन 5 मार्च से लेकर आज 31 मार्च तक कल शाम तक का जो हमारा डाटा है उसमें 14,82,000 लोग जो हैं वो हो चुके हैं। सो विच मीन्स के इन दिनों में करीब पिछले 25 दिनों में हमने करीब 9 लाख लोग जो हैं, मोर देन 9 लाख पीपल जो हैं उनको हमने वैक्सीनेट किया है। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें जो हैं अब हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट रहेंगी और मेन जो हमारा एम्फेसिस है वो हमेशा यही रहेगा कि जो डिज़ीज़ है वो कभी भी जो अफेक्टेड आदमी हैं वो एक तो सिविरिटी ऑफ डिज़ीज़ जितनी कम हो सके वो तभी हो सकती है अगर हम उसको वेल इन टाइम उसको आइसोलेट कर देते हैं और उसको वेल इन टाइम उसको आइडेंटिफाई करके उसको आइसोलेट कर देते हैं। और सेकेंडली जहाँ तक हो सके जो फेटेलिटीज़ हैं उसको जितना हम कम रख सकें उसको हमें रखना चाहिए। तो अभी तक हमारा जो फेटेलिटी रेट है, केस फेटेलिटी रेट CFR, वो 1.09% है। तो कोशिश हमारी यही जारी है कि जो भी लोग अफेक्टेड हैं उनको होम आइसोलेशन के थ्रू या हॉस्पिटलाइजेशन के थ्रू उनको इस तरीके से ट्रीट करें कि एक तो जो सिविरिटी ऑफ द डिज़ीज़ है वो कम हो और सेकेंडली जो फैटेलिटीज़ हैं वो कम से कम जो हैं वो हों। थोड़ा सा जो कोविड-19 की रफ्तार एक बार फिर से वापसी की ओर आई है हरियाणा में, इसका कारण पड़ोसी राज्य हैं या लोगों की लापरवाही? देखिए, ये सभी चीज़ें हैं, इसलिए किसी को भी इसमें आई थिंक ये कहना कि भी इस वजह से या उस वजह से आई है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं ये एक तरह से वेव्स आ रही हैं। कि पहले हरियाणा में ये था कि पहले जब NCR दिल्ली में बहुत ज़्यादा जब कोविड बढ़ा था तो NCR डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे कोविड काफ़ी हुआ। उसके बाद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, GT रोड वाले डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ और उसके बाद फिर जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हुआ। तो इसी प्रकार से जो कोविड की वेव्स आती हैं तो वेव उसके बाद जब काफ़ी कम हो गई तो लोग भी थोड़ा जो है एक उस लेवल की जो वो नहीं रखते एंड इवन इन्फोर्समेंट मशीनरी भी उस लेवल की इन्फोर्समेंट नहीं करती है। तो कुछ हद तक ये भी है कि काफ़ी ये एक पेंडेमिक जो है काफ़ी देर से चल रहा है एंड जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी भी एक हद तक ही स्टॉप की जा सकती है, बाकी चीज़ें भी एक हद तक ही स्टॉप की जा सकती हैं, मूवमेंट भी एक हद तक स्टॉप की जा सकती है। लेकिन जब उन चीज़ों को खोलते हैं तो फिर उसमें मूवमेंट जब ज़्यादा हो जाती है, लोगों में भी थोड़ी लापरवाही आ जाती है तो नेचुरली इसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड तो यही है कि दोबारा से जो है हर तरफ से हमने ये कोशिश की है एंड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके द्वारा भी सब लोगों को ये संदेश भी दिया गया और रिपीटेडली दिया जा रहा है कि भी एटलीस्ट जो हमारी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो किसी भी टाइम पे हमें एक तरह से वी डोंट हैव टू लोअर अवर गार्ड एंड वो हमेशा चलता रहना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी जो वैक्सीनेशन है उसको हम बढ़ाते रहें। इवन वैक्सीनेशन के बाद भी हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चलता रहना चाहिए। टेस्टिंग की बात को लेकर अगर चर्चा की जाए तो ऐसी चर्चाएं क्यों है कि टेस्टिंग आगे से कम हुई है पीछे? नहीं, अगर आप डाटा देखें तो उस के मुताबिक जो टेस्टिंग है पिछले 4 हफ्ते से लगातार बढ़ रही है। जब जनवरी और फरवरी के महीने में 60, 70, 80 केसेस पर डे आने शुरू हो गए थे या 100-150 केसेस पर डे आने शुरू हो गए थे, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जो टेस्टिंग जब 3,000 या 3,500 केसेस आते थे उसी लेवल की टेस्टिंग रहेगी।
बिकॉज आफ्टर ऑल टेस्टिंग भी जो है वो बहुत हद तक पॉजिटिविटी रेट के साथ लिंक्ड है, पॉजिटिव केसेस के साथ लिंक्ड है, आगे उनके प्राइमरी कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, सेकेंडरी कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, एंड ये सारी चीज़ों के साथ लिंक्ड है। लेकिन जैसे ही केसेस कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ने शुरू हुए, अब भी क्योंकि 22 में से 8-9 डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, तो टेस्टिंग फिर से हमारी ऑलमोस्ट पिछले वीक में, एक्सेप्ट संडे एंड मंडे को छोड़ के जब ये होली की छुट्टियां थी, हम ऑलमोस्ट जो हैं 25,000 फिर से टच कर गए हैं। तो हाईएस्ट जो पहले हम अपना जो हमने एवरेज रखी थी वो 30,000 की रखी थी, तो 25,000 एवरेज हम फिर से टच कर गए हैं। तो टेस्टिंग फिर से हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। और सेकंड जो मेन चीज़ है जो अब हमारी टेस्टिंग हो रही है, ऑलमोस्ट 98% जो टेस्टिंग है वो RT-PCR टेस्टिंग हो रही है। इनफैक्ट जो एंटीजन टेस्टिंग है वो मोर और लेस सिर्फ हम बहुत ही रेयरली उसको यूज़ कर रहे हैं, तो 98% RT-PCR टेस्टिंग हो रही है। और 25,000 तक जो हमारी अब टारगेट है कि एवरी डे हम 25,000 तक टेस्टिंग करेंगे। तो ये पिछला जो अभी बीता जो होली का दिन था और उससे पहले जो संडे था, इन 2 दिनों को छोड़ के पिछले वीक से ये टारगेट जो है अचीव हो रहा है। वैक्सीन को लेकर अगर चर्चा की जाए तो हरियाणा के अंदर ऐसे जिले कौन से हैं जो आप जो टारगेट दे रहे हैं उनको अचीव कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें ऐसी बात नहीं है कि टारगेट क्या दे रहे हैं और अचीव क्या हो रहा है। बात ये है कि जो लोग भी एलिजिबल हैं वही एक तरह से टारगेट बन जाता है। अब मेन टारगेट तो ये है कि जितने लोग एलिजिबल हैं उन लोगों को कितने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम कवर कर सकते हैं, उसी की तरफ जो सारी हमारी एफर्ट्स हैं वो चल रही हैं। उन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हमने एक ये भी देखा है कि जो बहुत सारे थोड़े अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कंपैरेटिवली वहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो पहले ज़्यादा पिकअप की थी, लेकिन अब पिछले करीब 10-12 दिनों में जो हमने ये मेगा मंडेज एंड मेगा ट्यूसडे शुरू किए हैं, यहाँ पर डाउन टू द विलेज लेवल, PHC लेवल पे बहुत जो उत्साह है वो लोगों में दिखाई दिया है। एंड खासकर जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की तरफ से जो विलेज लेवल तक हम ये सब काम कर रहे हैं, उसमें बहुत हमें सफलता मिली है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक मोमेंटम बना हुआ है इसका वैक्सीनेशन का, वो आगे भी जारी रहेगा एंड काफ़ी हाई नंबर्स जो हैं वो अचीव होते रहेंगे। वैक्सीन को लेकर जो लोगों में पहले भ्रम था, लगवाने से कतराते थे, अब वैसी कोई सूचनाएं अब लोग लगवा रहे हैं प्रॉपरली? देखिए, अब आप ऑलमोस्ट आज 15 लाख क्रॉस कर जाएगा हमारा, तो हमें कोई ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई हेसिटेशन या कुछ भी है। और क्योंकि IEC एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं, लोगों में इसके बारे में प्रचार और प्रसार की बात है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगातार किया जा रहा है, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डाउन टू एवरी बडी इन द स्टेट। सब लोग जो एलिजिबिलिटी कैटेगरी में आते हैं सब ने ये वैक्सीनेशन लगवाया है, तो उससे बहुत जो है एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। तो उस इम्पैक्ट की वजह से जो हमारे नंबर्स हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। कोविड-19 को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में जिस प्रकार से शुरू में व्यवस्था पिछले साल आप लोगों ने सारी बनाई थी, क्या उस तरह की सुविधाएं अब भी मिलती हैं? लोग जाते हैं तो अटेंड किए जाते हैं प्रॉपरली? क्या सूचना है आपके पास? देखिए, ऐसे है कि जो सारे प्रोटोकॉल्स SOPs हैं वो बने हुए हैं। सिर्फ यही है कि जब केसेस बहुत कम हो गए थे, तो जहाँ पर हमने जो कोविड बेड्स की रिजर्वेशन की हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो डिस्ट्रिक्ट्स को बाकायदा एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि उन्होंने बाकायदा उन सब बेड्स को रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि पेशेंट्स ही नहीं आ रहे थे, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जहाँ जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ रही है, दोबारा से जो रिजर्वेशन ऑफ बेड्स है वो शुरू हो गया है। जो हमारे बाकी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, फिक्सेशन ऑफ रेट्स हैं, वो सब वैसे ही चल रहे हैं। एंड सारी जो हमारी प्रिपरेशंस हैं वो उसी प्रकार से हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार से कोविड बढ़ रहा है, इसको देखते हुए क्या कोई स्ट्रिक्टनेस आने वाले दिनों में, जैसे लॉकडाउन की स्टेज पड़ोसी राज्यों में भी देखने को मिल रही है, या किसी प्रकार से 2 दिन के कर्फ्यू लग रहे हैं कई राज्यों में, उसको हरियाणा सरकार भी क्या इस पर अध्ययन कर सकता है? देखिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन अभी तक जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं उसमें हम इस प्रकार के मेजर्स के बहुत ज़्यादा उसमें अभी फेवर में नहीं हैं। और हम यही है कि जैसे होली वाले दिन, उससे पहले बाकायदा, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार था जिसमें बहुत लोगों की एक कंसंट्रेशन और मूवमेंट होती थी, वहाँ उस टाइम पे हमने ये ज़रूर जो ऑर्डर्स हैं, वो डायरेक्शंस जो हैं वो इशू की थी। लेकिन इसको अगर ये कहें कि हम कोई आने वाले दिनों में कोई कर्फ्यू लगाने वाले हैं या आने वाले दिनों में कोई लॉकडाउन करने वाले हैं, इस प्रकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है और ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी टाइम एंड टेस्टेड जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसी के माध्यम से इसको दोबारा कंट्रोल करें। धन्यवाद अरोड़ा साहब। तो ये हैं राजीव अरोड़ा, ACS हैं हेल्थ और होम डिपार्टमेंट के। इनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि हरियाणा की स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है कोविड-19 को लेकर, और किसी प्रकार से कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्टेज हरियाणा में फिलहाल नजर नहीं आती। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़।